नमस्ते और ऑडियो बुक विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। हरमन हेस की सिद्धार्थ। और इस कहानी के जरिए हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या ज्ञान सिखाया जा सकता है? हाँ, या उसे सिर्फ जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सवाल ही इस कहानी की, आप कह सकती हैं, आत्मा है। सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी वो इसी एक सवाल का जवाब खोजने की एक लंबी, कभी-कभी दर्दनाक पर बहुत खूबसूरत कोशिश है। वो हर बने बनाए रास्ते को आजमाता है और फिर हर एक को ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि किसी और का सच वो उसका अपना सच नहीं हो सकता। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सिद्धार्थ एक होनहार ब्राह्मण पुत्र है। उसके पास सब कुछ है, बुद्धि, सम्मान, प्यार करने वाला परिवार, लेकिन वो अंदर से बेचैन है। उसे वेदों के उपदेश, यज्ञ, ये सारे धार्मिक अनुष्ठान खोखले लगते हैं। ऐसा क्यों, जबकि उसके आसपास तो सभी लोग इसी में संतुष्ट हैं? और यहीं पर सिद्धार्थ का किरदार बहुत खास हो जाता है। उसकी बेचैनी का असली कारण ये है कि वो जानकारी और अनुभव के बीच का जो फर्क है उसे साफ-साफ देख पा रहा है। अच्छा। हाँ, उसके पिता और गुरु ज्ञानी हैं, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, वे सारे श्लोक जानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को महसूस होता है कि उन्होंने उस परम सत्य को, उस आत्मा को सिर्फ जाना है, उसे जिया नहीं है। मतलब सिर्फ थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल नहीं किया। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई पानी का केमिकल फॉर्मूला तो जानता हो, लेकिन उसने कभी प्यास बुझाने के लिए पानी पिया ही ना हो। हाँ। सिद्धार्थ उस प्यास को बुझाना चाहता है, सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और इसी प्यास को बुझाने के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपने दोस्त गोविंद के साथ घर छोड़कर सामन यानी तपस्वी बन जाता है। यहाँ पर मुझे हमेशा एक बात बहुत चकित करती है, उसका अपने पिता से अनुमति लेने का तरीका। वो पूरी रात एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहता है। ये सिर्फ जिद थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? ये जिद से कहीं ज्यादा था। ये एक मौन घोषणा थी, एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट। वो अपने पिता को दिखा रहा था कि उसका शरीर भले ही घर में खड़ा हो, पर उसकी आत्मा अपनी यात्रा पर निकल चुकी है। अच्छा। वो ये साबित कर रहा था कि बाहरी दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो पिता का गुस्सा हो या उनका प्यार, अब उसे रोक नहीं सकती। और उसके पिता सुबह तक ये समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को खो नहीं दिया है, बल्कि उनका बेटा खुद को खोजने निकल पड़ा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है जो दिखाता है कि आत्मखोज का निर्णय कितना पर्सनल और अटल होता है। तो वो तपस्वियों के साथ हो लेता है, जहां जीवन बेहद कठोर है, उपवास, ध्यान, खुद को कष्ट देना, ये सब इस उम्मीद में कि वो अपने स्वयं को, अपने ईगो को मिटा देगा। मैंने पढ़ा है कि वो जानवरों और पत्थरों में खुद को विलीन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे यहां भी निराशा ही हाथ लगती है। हाँ, और उसे जो बोध होता है वो चौंकाने वाला है। वो कहता है कि तपस्या तो बस खुद से भागने का एक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शराबी शराब पीकर अपनी परेशानियों से भागता है। अरे ये तो बहुत बोल्ड तुलना है। बहुत साहसिक। वो ये कह रहा है कि चाहे आप खुद को कष्ट दें या खुद को नशे में डुबो दें, दोनों ही मामलों में आप अपने स्वयं का सामना करने से बच रहे हैं। आप उसे समझ नहीं रहे, सिर्फ कुछ देर के लिए उसे सुन कर रहे हैं। तो एक तरह से वो ये कह रहा है कि आत्मदमन मतलब खुद को दबाना और आत्मज्ञान दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप अपने शरीर को भूखा रखकर अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है उसकी कहानी में। वो समझ जाता है कि अपने स्वयं को मिटाने की कोशिश भी अहंकार का ही एक रूप है। मैं अपने अहंकार को मिटाऊंगा, इस वाक्य में भी मैं तो है ही। हाँ, ये तो है। और यही एहसास उसे एक नए रास्ते की ओर ले जाता है, जहां वो गौतम बुद्ध के बारे में सुनता है, वो व्यक्ति जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और बुद्ध से उसकी मुलाकात कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। वो बुद्ध की शांति और उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। उसे कोई शक नहीं कि यह व्यक्ति प्रबुद्ध है। उसका दोस्त गोविंद तो तुरंत उनका शिष्य बन जाता है, लेकिन सिद्धार्थ वो मना कर देता है। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। वो ज्ञान की तलाश में है, उसे एक ज्ञानी व्यक्ति मिल भी गया, फिर भी वो उनका शिष्य बनने से इनकार क्यों कर देता है? क्या ये उसका अहंकार नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब ही सिद्धार्थ की पूरी यात्रा का सार है। ये अहंकार नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी समझ है। सिद्धार्थ को एक मौलिक सत्य का एहसास होता है कि ज्ञान को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे सिखाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।
बुद्ध अपने अनुभवों को शब्दों में बता सकते हैं, लेकिन वो अनुभव सिद्धार्थ का अपना तो नहीं होगा। अगर वो बुद्ध का शिष्य बन जाता तो वो बुद्ध के अनुभवों को, उनकी शिक्षाओं को अपना लेता। उसका स्वयं सिर्फ बुद्ध के स्वयं की एक नकल बन जाता, वो मिटता नहीं। मतलब वो बुद्ध के ज्ञान का सम्मान करता है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपनी साइकिल खुद ही चलानी पड़ेगी, कोई और उसके लिए पैडल नहीं मार सकता। आपने बहुत खूबसूरती से कहा, बिल्कुल यही बात है। और बुद्ध उसे जो सबसे बड़ा उपहार देते हैं वो कोई उपदेश नहीं है, वो उसे खुद सिद्धार्थ को वापस लौटा देते हैं। उसे अपनी यात्रा पर अकेले जाने की आज़ादी देते हैं। बुद्ध से मिलकर सिद्धार्थ को ये यकीन हो जाता है कि उसका रास्ता उसे खुद बनाना होगा। किसी और के बनाए रास्ते पर चलकर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो बुद्ध को मना करने के बाद सिद्धार्थ एक अजीब सी जगह पर है। उसने ब्राह्मणों के ज्ञान को नकार दिया, तपस्या को नकार दिया, और अब उसने खुद बुद्ध के बने बनाए रास्ते को भी नकार दिया है। जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप दुनिया की तरफ मुड़ते हैं। और पहली बार सिद्धार्थ दुनिया को ज्ञान के दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने के लिए तैयार था। वो नदी पार करके शहर में पहुंचता है और यहीं से उसकी यात्रा का सबसे अप्रत्याशित अध्याय शुरू होता है। हाँ, कमला से मिलना और फिर व्यापारी कामस्वामी के साथ काम। बिल्कुल, तपस्या से सीधे भोग विलास में। ये बदलाव बहुत नाटकीय है। और शुरुआत में तो वो इसे एक खेल की तरह ही लेता है। पैसा, व्यापार, प्रेम, ये सब उसके लिए बाहरी चीजें हैं जो उसकी आत्मा को छू नहीं पाती। वो एक सफल व्यापारी बन जाता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक सामान ही है, एक दर्शक की तरह। पर क्या कोई इंसान आग से खेलकर बिना जले रह सकता है? नहीं रह सकता। और यही है समय दिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे सालों के दौरान ये खेल उस पर हावी होने लगता है। दुनिया की दौलत, जुआ, आलस्य, ये सब उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। उसकी जो आंतरिक आवाज थी, जो हमेशा उसका मार्गदर्शन करती थी, वो खामोश हो जाती है। उसे खुद से अपने इस जीवन से घृणा होने लगती है। ये तो आजकल की मिड लाइफ क्राइसिस जैसा ही मामला लगता है। सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी अंदर से पूरी तरह खाली। बिल्कुल, ये चरण दिखाता है कि चाहे तपस्या की अति हो या भोग की, दोनों ही इंसान को एक ही जगह ले जाते हैं, खालीपन की ओर। एक रात उसे एक सपना आता है कि कमला का जो पालतू पक्षी है वो अपने सुनहरे पिंजरे में मर गया है। वो पक्षी असल में उसकी अपनी आत्मा का प्रतीक था, जो सांसारिक जीवन के सुनहरी पिंजरे में कैद होकर मर चुकी थी। ये सपना उसे झकझोर देता है। इस गहरी निराशा और आत्मघृणा में वो सब कुछ छोड़कर भाग जाता है और चलते चलते उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां वो सालों पहले एक युवा तपस्वी के रूप में आया था। यहां वो पूरी तरह टूट चुका है और नदी में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। ये कहानी का सबसे अंधकारमय क्षण है। उसे लगता है कि उसका जीवन एक व्यर्थ, मूर्खतापूर्ण सर्कल में घूमकर वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। लेकिन ठीक उसी पल जब वो गिरने वाला होता है, उसके भीतर से एक गहरी ध्वनि गूंजती है, पवित्र शब्द ओम। ओम। हाँ, ये कोई जादुई घटना नहीं है। ये उसकी चेतना का अपनी सबसे गहरी जड़ों से दोबारा जुड़ना है। ओम यानी ब्रह्मांड की एकता, वो संपूर्णता जिसका वो हमेशा से एक हिस्सा था लेकिन भूल गया था। ये ध्वनि उसे जगा देती है। इसके बाद वो एक गहरी नींद सोता है और जब उठता है तो एक नए इंसान की तरह महसूस करता है। उसका अतीत जैसे धुल गया हो। ये एक तरह का पुनर्जन्म है। और अब वो एक नया फैसला लेता है। वो कहीं और नहीं जाएगा, वो इसी नदी के पास रहेगा और उससे सीखेगा। और यहीं उसकी मुलाकात होती है कहानी के सबसे अहम किरदार नाविक वासुदेव से। वासुदेव कोई पंडित या दार्शनिक नहीं है। वो एक साधारण इंसान है, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण है। वो सुनना जानता है। सुनना? हाँ, सिर्फ कानों से नहीं, अपनी पूरी आत्मा से। वो सिद्धार्थ का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गुरु बनता है, लेकिन वो उसे एक भी उपदेश नहीं देता। एक मिनट, उसने तपस्वियों को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पलायन था। अब वो एक नाविक बनकर बस नदी को सुन रहा है। ये भी तो एक तरह का पलायन ही लग रहा है। इसमें और तपस्या में क्या फर्क है? फर्क बहुत गहरा है। तपस्या में वो खुद से और दुनिया से भाग रहा था। यहाँ वो दुनिया के हृदय को, यानी नदी को सुन रहा है। वासुदेव उसे सिखाता है कि नदी से कैसे सीखा जाता है। सिद्धार्थ नदी को सुनकर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीखता है कि समय एक भ्रम है।
समय एक भ्रम है। हाँ, नदी में अतीत यानी उसका स्रोत, वर्तमान जहां वो बह रही है, और भविष्य सागर सब एक ही साथ मौजूद है। वो हर पल बदल रही है, पर है हमेशा वही। और उसे ये भी सुनाई देता है कि नदी की हजारों आवाजें हैं, रोने की, हंसने की, गुस्से की, प्रेम की, लेकिन जब उन सभी आवाजों को एक साथ सुना जाता है तो वे मिलकर सिर्फ एक ही शब्द बनाती हैं, ओम। यही है एकता का बोध। ये समझना कि जीवन के सभी विरोधाभास, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, जन्म और मृत्यु अंततः एक ही समग्रता का हिस्सा है। ये ज्ञान उसे किसी किताब से या गुरु से नहीं मिला, बल्कि एक साधारण नाविक के साथ चुपचाप नदी को सुनने से मिला। लेकिन उसकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। ज्ञान को दिमागी तौर पर समझना एक बात है, और उसे जीवन के दर्द में जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, और ये परीक्षा उसके बेटे के रूप में आती है। सालों बाद कमला अपने बेटे के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हुए वहां पहुंचती है। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने 10-11 साल के बेटे को सिद्धार्थ के पास छोड़ जाती है। ये बेटा शहर में पला बढ़ा है, बिगड़ैल है और इस साधु जैसे पिता से नफरत करता है। और यहाँ सिद्धार्थ वो अनुभव करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, एक साधारण इंसान का अंधा, बिना शर्त और दर्द भरा प्यार। वो अपने बेटे को खुश करने की हर कोशिश करता है, लेकिन बेटा से सिर्फ तिरस्कार देता है और आखिरकार एक दिन भाग जाता है। ये सिद्धार्थ के दिल में एक गहरा घाव छोड़ जाता है। और इसी घाव में उसे ज्ञान की पूर्णता मिलती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि यही दर्द उसने सालों पहले अपने पिता को दिया था। कर्म का चक्र पूरा होता है। बिल्कुल। वो नदी में अपने चेहरे का अक्स देखता है और उससे अपने पिता का चेहरा दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वो अपने बेटे को उसके भाग्य से नहीं बचा सकता, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता उसे नहीं बचा पाए थे। हर किसी को अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी होती है। तो ये स्वीकृति ही अंतिम ज्ञान है। अपने दर्द को स्वीकार कर लेना, दूसरे के रास्ते का सम्मान करना, चाहे वो कितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो। बिल्कुल। इस स्वीकृति के साथ उसका घाव एक फूल में बदल जाता है। उसका स्वयं, जिसे वो सालों से मिटाने की कोशिश कर रहा था, अब लड़कर नहीं बल्कि प्रेम और स्वीकृति के माध्यम से ब्रह्मांड की एकता में विलीन हो जाता है। उसे परम शांति मिलती है। यह देखकर वासुदेव, जिसका काम अब पूरा हो चुका है, मुस्कुराता है और एकता में विलीन होने के लिए जंगल में चला जाता है। तो फिर अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान कहाँ मिला? ब्राह्मणों के उपदेशों में नहीं, तपस्वियों की कठोर साधना में नहीं, बुद्ध की महान शिक्षाओं में भी नहीं, और ना ही सांसारिक धन और सुख में। तो फिर कहाँ? उसे सच्चा ज्ञान अपने भीतर मिला, अपने अनुभवों के माध्यम से, और विशेष रूप से 2 चीजों से। प्रेम के दर्द से, जो उसे एक साधारण इंसान की तरह महसूस हुआ, और नदी के मौन संगीत को सुनने की कला से। आखिर में उसने सीखा कि हर चीज एक है और जीवन का असली अर्थ इस एकता को महसूस करने और हर पल को, चाहे वो सुख का हो या दुख का, प्रेम और स्वीकृति के साथ जीने में है। सिद्धार्थ की कहानी हमें दिखाती है कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं है जिसे आप हासिल कर लेते हैं। ये एक नदी की तरह है, एक सतत प्रवाह। आप उसमें उतर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ कर रख नहीं सकते। और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा विचार छोड़ जाती है। हम सब जवाब ढूंढ रहे हैं किताबों में, गुरुओं में, यहाँ वहाँ, लेकिन शायद सबसे गहरे जवाब हमारे अपने अनुभवों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में छुपे हैं। सवाल ये नहीं है कि दुनिया हमें क्या सिखा रही है। सवाल ये है कि क्या हम वासुदेव की तरह रुककर धैर्य से सुनने के लिए तैयार हैं? आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं विशाल ऑडियो बुक विद विशाल से विदा लेता हूं। अगली बार तक सीखते रहें।